सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक है जो कि एल्गोरिथम बेस्ड है। इसको कहते हैं हम, आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एज वेल एज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या होता है ये डायनामिक प्रोग्रामिंग? डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व रिकर्सन से करते हैं ना, और अगर हमको उस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना है तो हमारे पास एक तरीका होता है इस चीज़ को करने का, ऑप्टिमाइज। वी कॉल इट एज डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही जैसा प्रॉब्लम एक से ज़्यादा बार कॉल हो रहे होते हैं रिकर्सिव फंक्शन में। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखे हैं, उसमें एक बेस केस होगा। तो रिकर्सिव कॉल जो होता है ना, कभी कभी क्या होता है किसी किसी प्रॉब्लम में, जैसे कि फिबोनाची सीरीज में, फिबोनाची में, ठीक, फिबोनाची सीरीज कह लीजिए, तो पहला हो गया। और उसके बाद फिबोनाची सीरीज में ही जैसे कि 1 1 2 3 5 8 13 21 लाइकवाइज, इसी तरह हमारा जो सीरीज होता है इसको हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। तो जब हम इसको ट्रेस करते हैं ना, जब हम इसका रिकर्सिव कोड लिखते हैं, तो रिकर्सिव कोड क्या होगा? अगर हम फिब ऑफ n की बात करें ना, तो हम कैसे फाइंड आउट होगा? जब हम फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, ये हो गया हमारा रिकर्सिव केस हो गया ये। ठीक है, और बेस केस क्या होगा हमारा? अगर n इज इक्वल्स टू 1 है और n इज इक्वल्स टू 2 है, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे? हम उस केस में, एक मिनट, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे n। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज़ हम एल्स में लिखेंगे। इस चीज़ को हम लिखेंगे एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो ये कर दो। ठीक है, तो ये जो हम 2 को कैसे फाइंड आउट किए? 2 को हम फाइंड आउट किए जब हम पिछला दो टर्म जो था उसको ऐड किए तो 2 आ गया। 3 कैसे आया? जब हम पिछला दो टर्म को सम किए तो 3 आ गया। तो वही यहाँ पे लिखे हैं। तो जब इसका हम बाइनरी ट्री बनाएंगे ना, जैसे मान लीजिए हम को फिब ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा? ये रिकर्सिव कोड है, इसमें है इफ n का वैल्यू क्या है? 3 है। 3 इज इक्वल्स टू 1 है क्या? नहीं। 3 इज इक्वल्स टू 2 है क्या? नहीं है। चलिए फिब ऑफ 5 पे कॉल करते हैं, तब आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझ में आएगा कैसे क्या कॉल हो रहा है। तो n का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो फिब ऑफ n-1 कॉल हुआ, विच इज नथिंग बट फिब ऑफ फिबोनाची ऑफ 4 n-2 क्या हुआ? n-2 हुआ हमारा फिबोनाची ऑफ 3। ठीक है, फिर फिबोनाची ऑफ 4 किसको कॉल करेगा? फिर फिबोनाची ऑफ 3 भी कॉल करेगा, क्योंकि n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और 2 है। फिबोनाची ऑफ 4 कॉल किया, फिबोनाची ऑफ 3 को। ठीक है, और फिबोनाची ऑफ 4 अभी कॉल किया फिबोनाची ऑफ किसको? 2 को। ठीक है, फिर फिबोनाची ऑफ 3 किसको कॉल किया? फिबोनाची ऑफ 2 को, क्योंकि n-1 है।
रिकर्सिव कॉल किस पे देखते रहिए, इस पे, इस लाइन पे आप लोग फोकस कीजिए, ठीक। फिबोनाची ऑफ एन नहीं, फिबोनाची ऑफ, वेट अ मिनट, फिबोनाची ऑफ फिबोनाची ऑफ 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, फिबोनाची ऑफ 1, ठीक है। ये फिर फिबोनाची ऑफ 3 किस में ब्रेक डाउन हुआ, फिबोनाची ऑफ 3, फिबोनाची ऑफ 2, फिर फिबोनाची ऑफ 2, और फिबोनाची ऑफ 1 हमारा बेस केस ही है, फिबोनाची ऑफ 2 भी हमारा बेस केस ही है, ये भी फिबोनाची ऑफ 2 बेस केस ही है, ठीक है। तो फिबोनाची ऑफ 3 कैसे ब्रेक डाउन हुआ, फिबोनाची ऑफ 3 ब्रेक डाउन हुआ फिबोनाची ऑफ 2 में, क्योंकि n-1 है। फिर फिबोनाची ऑफ 1 में, ठीक है। तो फिर हमारा क्या आ गया, ये भी हमारा बेस केस है और ये भी हमारा बेस केस है, ठीक है। तो एक चीज़ आप कंसिडर कीजिएगा, इस रिकर्सिव जो हम बाइनरी ट्री बनाए हैं, इसमें क्या है देखिए, फिबोनाची ऑफ 4 कितनी बार कॉल हुआ है, एक बार कॉल हुआ है। फिबोनाची ऑफ 3 कितनी बार कॉल हुआ है, एक बार इधर, एक बार इधर, ठीक है। फिबोनाची ऑफ 2 कितनी बार कॉल हुआ है, एक बार इधर, एक बार इधर, ठीक है। फिबोनाची ऑफ 1 कितनी बार कॉल हुआ है, एक बार इधर, एक बार इधर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखना होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम टाइप ऑफ problems is calling itself more than once, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक ही कॉल एक से ज़्यादा बार 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 कॉल हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ बार बार इसको कैलकुलेट करना, हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ के लिए ही डायनामिक प्रोग्रामिंग का हेल्प कर लेते हैं। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बेसिकली ऐसे समझिए, डायनामिक प्रोग्रामिंग टाइम रिड्यूस करता है हमारा, और थोड़ा सा उसमें वो स्पेस यूज करता है। क्या करता है वो, जैसे कि फिबोनाची ऑफ 3 2 बार कॉल हो रहा है, फिबोनाची ऑफ 2 2-3 बार कॉल हो रहा है ना, और फिबोनाची ऑफ 1 2 बार कॉल हो रहा है। तो ये वैसे वैल्यू को स्टोर करके रख लेता है, एरे में स्टोर कर ले, या फिर कोई सा भी एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर ले, ताकि अगली बार जब भी हम इसको कॉल करेंगे ना, तो बार बार इसको कॉल करना, टाइम खर्च करना मेमोरी कंप्यूटर का, तो ये सिंपली स्टोर करके रखता है, और जब भी ये कॉल होता है ये सिंपली उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो बार बार कॉल करने से अच्छा है हम एक बार कॉल की और जितनी बार वो यूज में आ रहा है हम उसको सिंपली रिटर्न कर दे जा रहे हैं, ठीक है। तो यही अगर बेसिकली हम बताएं तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का यही रूट है। डायनामिक प्रोग्रामिंग इसीलिए यूज किया जाता है ताकि हमारा कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो। कैसे रिड्यूस होगा, बाय यूजिंग सम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम कुछ स्पेस का यूज करके हम अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपली रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे पास जिसको कि हम इससे सॉल्व करते हैं। 01 नैपसैक, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं आपको लिस्ट इसका दिखाऊंगा कितने सारे डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगली नंबर भी एक होता है, अगली नंबर, ठीक है। तो ये सब डायनामिक प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम हुए जिसको कि हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। इसका पूरा हम आपको बेसिक बताएंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग को कैसे अप्रोच करते हैं। ये तो सिंपली एक ओवरव्यू था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग हमारा होता क्या है। अब हम इसको डेप्थ में देखेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम कैसे हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे हम रिकर्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे हम बेस केस लिखते हैं, कैसे हम चॉइस डायग्राम बना के इस चीज़ को ब्रेक डाउन करके ईजिली, मतलब किसी टास्क को
ब्रेक डाउन कर करके हम उसको कैसे इसमें मेमोराइजेशन यूज करते हैं, टेबुलेशन मेथड यूज करके अपने प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।